साइन करो इन कागजों पर, सीधी तरह साइन कर दो इन पर, वरना 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 क्या? वरना दोबारा दहेज का केस लगवा कर अंदर करवा दूंगी। ये हाथ तुमने मुझ पे नहीं उठाया बल्कि हमारे पूरे रिश्ते को जला दिया। आज जो तुमने किया उसके बाद इस घर में मेरी जगह नहीं बचती। मैं जा रही हूँ अपने घर हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारी रोज रोज घर जाने की धमकियों से मैं तंग आ गया हूँ। अगर तुम्हारी यही खुशी है तो चली जाओ, बल्कि मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। चलो। जिसमें एक जान पे हम, एक दूजे की पहचान पे हम। लो ले आया तुम्हारी बेटी को, हर बार धमकी देती रहती है, मायके चली जाऊंगी मायके चली जाऊंगी। आज मैं खुद इसे लेकर आया हूँ। अब एक काम करो, या तो इसे समझा लो कि शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं, या इसे हमेशा के लिए अपने पास रखो। मैं रोज रोज इसकी नौटंकियों से आकर तंग आ गया हूँ। मैंने क्या किया? बस हर बात पर रोना, हर बात पर मायके भागना, बस यही आता है तुम्हें। मैं घर बसाना चाहता था, लेकिन ये हमेशा घर छोड़ने में माहिर रही। ये क्या तरीका है आपका? हमारी बेटी को खींचकर ऐसे फेंक दिया, ये कोई खिलौना है क्या? अच्छा मैं ही गलत हूँ तो ठीक है, आप लोग इसको इतना ही समझते हो तो रख लो इसे अपने पास ही, मत भेजना इसे वापस। मैं भी देखता हूँ ये कितने दिन यहाँ रह सकती है। हाँ नहीं भेजेंगे वापस, हमारी बेटी है, कोई बोझ नहीं। कम से कम यहाँ इसे रो रो कर नहीं जीना पड़ेगा। तुम जैसे आदमी के साथ कौन सुखी रह सकता है जिसे जिम्मेदारी का जय भी पता ना हो। उल्टा मेरी ही बेटी को कटघरे में खड़ा कर दिया तुमने। शर्म नहीं आई तो मैं निकल जाओ मेरे घर से। ठीक है। तू बेवफा है, तू बेवफा है, लगता है वो खुद ही आ गई। तू दहेज मांगने पत्नी को पड़ताल करने के आरोप में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। सर मैंने कोई दहेज नहीं मांगा, आप गलत समझ रहे हो। आप मेरी बात तो सुनिए। तेरी राम कहानी थाने चलकर सुनाना। चलो। हो मेरे भोलेपन सर, मेरी बात तो सुनो। तूने चल बे। फायदा उठाया, प्यार की राहों में चलते तूने हमें रुलाया। तेरे प्यार में पागल हो गया, तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए तुम्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। तेरे प्यार। अरे बेटा तू यहाँ भी शराब पीने लग गया। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, कम से कम तू यहाँ तो शराब मत पी। अगर आज ये रिश्ता हाथ से निकल गया तो याद रखना तेरी शादी की आशा भी खत्म हो जाएगी। तू थोड़ा संभल जा बेटा, बस आज के दिन। अरे माँ आप बिना क्यों टेंशन लेती हो? और ये तलाकशुदा औरत है, और इसको भला कोई इज्जतदार खानदान क्यों अपनाएगा माँ? बहुत कम लोग होते हैं जो इन्हें अपना लेते हैं, वरना ऐसी औरतें तो हम जैसे शराबी और जुआरियों के नसीब में होती है माँ। बस बस चुपचाप से बैठ जा और वहाँ जाके कोई ड्रामा मत करना। तू बेवफा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे घर आने की? मेरे इतने बुरे भी दिन नहीं आए कि मैं एक शराबी और जुआरी से शादी रचाऊं। मुझे मेरे आत्म सम्मान का गला घोटने की जरूरत नहीं। निकल जाओ अभी की अभी मेरे घर से। बस कर, राजा मत बोल। तू बेवफा है, तू बेवफा है। हम जैसे आदमियों की आदत तो चलती रहती है, लेकिन सच तो ये है समाज में तलाकशुदा औरत की कोई कीमत नहीं होती। समाज ऐसी औरतों को दूसरा मौका देने से डरता है। तुम्हें शुक्र मानना चाहिए था हमारा, जो हम एक तलाकशुदा औरत को अपनाने के लिए तैयार थे। लेकिन तुम्हारे माथे पर लगा ये तलाक का दाग हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन में अभिशाप बन जाएगा। चलो बेटा यहाँ से। वाह रे रूबी, तूने तो अपनी माँ की नाक ही कटवा दी। तुझे पता है तूने क्या किया? पूरे 10 महीनों से तेरे लिए एक रिश्ता भी नहीं मिला और बड़ी मुश्किल से एक लड़का राजी हुआ था। वो चाहे शराब पीता हो चाहे गंवार हो, कम से कम उसने तुझसे शादी करने के लिए हाँ तो बोल दी। लेकिन तूने उसको और उसकी माँ को घर से बेइज्जत करके निकाल दिया। मैंने अपने मुंह पर पत्थर रखकर अपनी इज्जत दांव पर लगाकर इस रिश्ते के लिए हाँ करवाई थी, लेकिन तूने उस पर भी पानी फेर दिया। माँ वो शराब में धुत था, वो बिल्कुल भी मेरी इज्जत नहीं करता। मैं सारी जिंदगी उसे कैसे झेलती। इज्जत? जिसने अपने पति को छोड़ दिया, तलाक दे दिया, उस पर केस कर दिया, वो आज इज्जत की बात करती है। अरे वैसे भी दुनिया तुम्हें इज्जत से नहीं देखती रूबी। जिसके माथे पर तलाक का दाग छप जाता है, उस लड़की के लिए कोई अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता। तू बेवफा है, तू बेवफा। दीदी मेरे कपड़े धो देना, आज मेरे सिर में बहुत दर्द है। दिल के शीश महल के मेरे तू तो थी मेहमान, तू थी मेरी जिंदगी, तू था मेरा बीमार।
बेवफा है, तू बेवफा है। अरे जल्दी करो, बर्तन धोने में इतना टाइम लगता है क्या? अभी खाना भी बनाना है, वरना सब भूखे रह जाएंगे। पता नहीं किस यादों में खोई रहती है। आज समझ आ रहा है मेरा पति बुरा नहीं था, ये माहौल बुरा था। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं मैं उनके पास जाऊंगी, उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे माफ कर देंगे और मुझे फिर से अपना लेंगे। जिसे मिलने को दिल ऐसे तड़पता है, जैसे कोई परिंदा कड़ी धूप में जलता है। दो जिस्म एक जानते हम, एक दूजे की पहचानते हम। दो जिस्म एक जानते हम, एक दूजे की पहचानते हम। जी वो कौन थी? तू बेवफा है, तू जिंदगी में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ दूर तो चले जाते हैं, लेकिन उनकी जगह दिल में हमेशा खाली रह जाती है। तू बेवफा है, तू बेवफा है, तू बेवफा